हेलो दोस्तों। तो पिछले टॉपिक में जो है हमने एवरेज निकालना सीखा था। और आज का जो अपना टॉपिक है वो रहने वाला है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, इसको कैसे अपन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एलसीएम की अगर बात करें तो इसको हम जो लघुत्तम समापवर्तक जो बोलते हैं तो इसी को जो है एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा 10th क्लास में या फिर 8th क्लास में लेसे में जो निकालते हैं लेसे पे, उसी को एलसीएम बोला जाता है, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, और इंग्लिश में अगर बात करें तो लेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्या नाम है, लेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब इसको निकाला कैसे जाता है, तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से देख कर बताता हूँ कि कैसे अपन इसको निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक संख्या लेता हूँ मैं, जैसे कोई संख्या है 10, 12 और 15। ठीक है, ये नॉर्मल सी संख्या है। अब हमें इसका जो एलसीएम है वो निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए संख्या को आपको ऐसे लिख देना है और एक इधर ये लाइन खींच देनी है। और इसमें क्या करना है दोस्तों, जो भी सबसे छोटी संख्या है, जैसे सबसे छोटी संख्या 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले 2 का भाग इन तीनों में दे के देखना है। तो अपन यहाँ पर 2 का भाग देंगे, तो सबसे पहले 10 में देंगे 2 का भाग, तो 5 बार गया। फिर 12 में देंगे तो 6 बार जाएगा। और 15 में है 2 का भाग नहीं जाता है, तो अपन 15 को जो है 15 की जगह वापस लिख देंगे। अब अपन को वापस से देखना है, अगर इन तीनों में और 2 का भाग जा रहा है तो वापस से 2 का भाग इनमें दे देना है। तो वापस से 2 का भाग देंगे अब इसमें, तो 5 में नहीं जा रहा तो 5 को आप वैसे के वैसे उतार देना है। और 6 में 3 बार जाएगा। 15 में नहीं जा रहा तो 15 को भी वैसे के वैसे उतार देना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है जिस संख्या में जिसका भाग जा रहा है, 2 का अगर भाग जा रहा है, तो आपको पहले उन संख्या को उतार देना है। अब देखिए यहाँ पर 2 का भाग अब नहीं जाएगा, तो अब हम किसका देंगे, 2 के बाद में जो संख्या आती है बड़ी संख्या उसका देंगे। तो अब यहाँ पर अपन 3 का भाग दे के देखेंगे। तो यहाँ पर 3 का भाग देते हैं, इसमें नहीं जाता है तो 5 का 5, 3 में जाता है 1 बार, 15 में जाता है 5 बार। ठीक है, अब अपन जो है 3 से बड़ी संख्या 4 है, 4 का भाग नहीं जाता है। 4 से बड़ी संख्या 5 है, तो 5 का भाग यहाँ पर अपन देख के देखेंगे। तो 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर जो संख्या आएगी अपनी 1, 1 और 1। ठीक है, तो दोस्तों इतना काम करने के बाद में आपको क्या करना है, जो भी आपके पास में जो संख्या आती है, जैसे आप देखोगे यहाँ पर जो संख्या है अपने को 2, 3 और 5। ठीक है, अब क्या करना है, तो दोस्तों इतना काम करने के बाद में आपको क्या करना है, जो भी आपका जो ये संख्या आई है, जैसे आप देखोगे यहाँ पर कि जो ये अलग अलग संख्या आ रखी है इधर 2, 2, 3 और ये 5। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, इन संख्या को क्या करना है, आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, तो मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ इसको। तो जो अपना जो संख्या है वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 5। ठीक है, तो जो भी अपन ने भाग दिया था इन सबका आपस में गुणा कर देंगे। तो जो भी आंसर आएगा, जैसे 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 3 12 हो गया और 12 पंजे 60 हो गया। ठीक है, तो अपना जो एलसीएम है दोस्तों वो हो गया 60। कितना हो गया, 60। तो इस प्रकार से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन और देखते हैं अपन कि जैसे कोई संख्या आ गई लगातार, कोई 2 संख्या आ गई, 2 लगातार आने वाली संख्या। ठीक है, उसका एलसीएम कैसे निकालना है, लगातार आने वाली। ठीक है, लगातार आने वाली संख्या का एलसीएम कैसे निकालना है, जैसे लगातार आने वाली जैसे 5 और 6 है, ये दोनों लगातार आ रही है, तो इनका एलसीएम कैसे निकलेगा दोस्तों, वो निकलेगा गुणनफल से। ठीक है, जैसे 5 और 6 है तो इनको क्या करना है, आपस में गुणा कर देना है और जो आएगा वो इनका एलसीएम होगा। जैसे 5 इंटू 6 30 हो गया, ये इसका एलसीएम हो गया। जैसे अपन देखेंगे 7 इंटू 8। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, जो भी इसका एलसीएम आएगा दोस्तों वो जो है जैसे 5 और 6 का आपने निकाला, 5 इंटू 6 हो गया। अब 7 और 8 का निकालेंगे तो 8 टू 7 कितना होता है, 56 होता है। कितना होता है, 8 टू 7 56। तो जो लगातार जो 2 संख्या आती है उनका एलसीएम कैसे निकलता है, उन दोनों को आपस में क्या करना, गुणा कर देना। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लेते हैं 5 और 4। ठीक है, 5 और 4, इनका एलसीएम कैसे निकलेगा, 5 इंटू 4 कर देंगे तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 20। और जैसे अपन आगे देखें तो आपने 2 यहाँ पर सीख लिया है। अगर आपको नॉर्मल से पूछे कि कोई भी संख्या दे रखी है उनका एलसीएम निकालना और लगातार आने वाली जो संख्या है उनका एलसीएम निकालना। ठीक है, तो अब आप 3 संख्या लेके देखते हैं। ठीक है, जैसे कि लगातार संख्या है 4, 5 और 6।
तो इसका एलसीएम कैसे निकालना अभी अपने को, जो पहले अपन ने विधि ली थी उस विधि से इसका एलसीएम निकालना, तो मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। 4, 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लाइन खींच देनी है और आपको यहाँ से जो है सबसे पहले 2 का भाग दे के देखना, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो इसमें 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 बार, 5 में नहीं जाता तो 5 को ऐसे उतार देंगे, 6 में जाता है 3 बार, ठीक है। अब आपको वापस से यहाँ पर लाइन खींच देनी है और वापस से 2 का भाग दे के देखना, अगर 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दे देना अंदर। जैसे इसमें 2 का भाग देंगे तो इसमें 1 बार, इसमें नहीं जाता है तो 5 का 5 उतार देंगे, इसमें 3 का 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वापस से 2 से बड़ी जो संख्या जैसे 3 है तो 3 का भाग देंगे, 3 का भाग इसमें नहीं जाता है तो 1 का 1, वापस 5 का 5 उतार देंगे और 3 में 3 का भाग आता है 1 बार। अब अपने पास संख्या आ चुकी है, लास्ट में 5 का भाग देंगे, ठीक है। जैसे 3 का दे दिया, 3 से बड़ी संख्या 4, 4 का भाग नहीं जाएगा, 4 से बड़ी 5, तो 5 का भाग देंगे तो 1 का 1, 5 में 5 का भाग गया 1 बार और वापस 1, ठीक है। इतना काम करने के बाद में आपको क्या करना है, वापस से जो आपका जो प्रोसेस है, जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, इन संख्याओं को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 2 × 2 4, 4 3 12, 12 5 60, तो इसका जो एलसीएम है वो कितना है दोस्तों, वो है 60, ठीक है। तो इन 2 विधियों से आपने एलसीएम निकालना सीख लिया होगा। और अब आप आगे देखते हैं कि कुछ अलग अगर क्वेश्चन पूछ ले अपने को तो मैं आपको अलग बताता हूँ। जैसे आगे चलिए, तो आपने 2 विधियाँ यहाँ पर सीख लिए। और नेक्स्ट अगर बात करें तो अगर आपको पूछ ले कि जैसे कोई संख्या दे रखी है आपको और उसमें जो है शेषफल आपको पूछ ले, ठीक है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, तो आप 1 मिनट क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पर पहले। तो दोस्तों आपके सामने जो ये सवाल दिख रहा है, जैसे यहाँ पर सवाल में दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 8, 10, 12 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या पूछा है, प्रत्येक दशा में 5 शेषफल, यानी कि जो है समान शेषफल की यहाँ पर बात हो रही है। अगर 8 का भाग दे या फिर 10 का दे या फिर 12 का भाग दे, तो जो शेषफल जो बचेगा वो 5 बचना चाहिए तीनों ही दिशा में, ठीक है। तो समान शेषफल यहाँ पर बात की जा रही है, समान शेषफल की। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर कभी भी समान शेषफल की अगर बात की जाए तो उस आपको दिशा में क्या करना है, जो आपका जो संख्या दे रखी है उसका आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना है। और ये आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर नाम आ गया छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। और एलसीएम लेने के बाद में जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो आपको जो है उसमें ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है प्रत्येक दशा में 5 शेषफल रहे, ठीक है। तो 5 शेषफल के लिए आपको क्या करना है, अगर समान शेषफल पूछ रहा है दोस्तों, तो आप देखिए यहाँ पर समान शेषफल की बात हो रही है कि 8, 10 और 12 का भाग देने पर प्रत्येक दिशा, यानी कि सभी दिशा में जो है 5 शेषफल चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर समान शेषफल की बात हो तो आपको क्या करना है, सिंपल से एलसीएम लेना है। जैसे आपको जो संख्या दे रखी है ये वाली, इसका सिंपल से आपको एलसीएम लेना है और उसमें जो भी आपको शेषफल पूछा है उसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 शेषफल पूछा तो 5 को ऐड कर देंगे और जो अपना फाइनल आंसर आने वाला है वो जो है इन दोनों को निकालने के बाद जो आपका फाइनल आंसर है दोस्तों वो आ जाएगा। तो अब देखते हैं आपका जो फाइनल आंसर क्या होने वाला है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों का जो है एलसीएम ले लेना है। तो आपको देखना है यहाँ पर 8, 10 और 12, ठीक है, इनका एलसीएम क्या होगा, पहले इनका एलसीएम निकालेंगे और अपने को जो क्वेश्चन में पूछा है वो उसमें ऐड कर देंगे। अगर समान शेषफल की बात की जाए तो उसमें जो भी आपको शेषफल पूछ रहा है वो उसमें ऐड कर देना है। तो अपन सबसे पहले यहाँ पर 2 का भाग देंगे इसमें, फिर 2 का भाग इसमें गया 4 बार, इसमें गया 5 बार, इसमें गया 6 बार, फिर से 2 का भाग देंगे, इसमें गया 2 बार, इसमें 5 बार, मतलब कि इसमें नहीं गया तो 5 को 5 उतार देंगे और इसमें गया 3 बार। वापस से आप 2 का भाग देंगे, इसमें 2 में गया 1 बार, इसमें नहीं गया, इसमें नहीं गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 3 का भाग देना है, इसमें 1 का 1, 5 का 5 और 1 बार। और लास्ट में आपको क्या करना है, जो 5 है उसमें 5 का भाग देंगे, तो इसमें नहीं जाएगा तो 1 का 1 और 5 में 1 बार गया और लास्ट में अपना जो है 1 बार गया, ठीक है। अब आपके सामने जो संख्या आ रखी है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे से। जैसे 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 3 24 और 24 × 5 मतलब कितना हो गया 120, 120 हो गया, ठीक है। तो अपना जो आंसर आने वाला है यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ,
एलसीएम कितना है अपना 120। अब अपने को क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो शेषफल पूछा वो उसमें ऐड कर देना है, तो इसमें अपन देखेंगे 5 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो फाइनल आंसर आया अपना 125। अब आपको इसको सिद्ध करना है कि ये सही में आंसर सही है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, बारी बारी से 8, 10 और 12 का इसमें भाग दे के देखना है। अगर भाग जा रहा है और जो अंतिम जो शेषफल है वो 5 बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका जो सवाल है वो इस प्रकार से हो सकता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे आपने 8 का भाग दिया, 10 का भाग दिया और 12 का भाग दिया, तो तीनों दशा में आपको जो है यहाँ पर 5 शेषफल दिखाई देंगे। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि अगला जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सब अलग अलग मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने पहले 2 क्वेश्चन बता दिया आपको, और ये तीसरा जो क्वेश्चन है ये अलग कैटेगरी का है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं किसी भी एग्जाम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं आपको, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है, तो दोस्तों ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों इसमें जो है वो क्या पूछा गया अपने को, तो आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 10, 12, 15 का भाग देने पर 5, 7, 10 शेष रहे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है कि 10, 12, 15 में भाग देने पर जो शेषफल है वो यहाँ पर अलग अलग शेषफल दिखाई दे रहा है, ठीक है। पिछली बार में क्या था, समान शेषफल था, और यहाँ पर आप देखोगे कि प्रत्येक दशा में है तो अलग अलग शेषफल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो पहले जो हमने सवाल सोल्व किया था उसमें समान शेषफल की बात हुई थी, और इसमें जो है अलग अलग शेषफल निकालने के लिए बोला जा रहा है। और दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर क्या बताया गया है, छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ पर नाम आ जाए छोटी से छोटी संख्या तो वहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के बाद में जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपको यहाँ पर करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता देता हूँ। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, अगर आपको अलग अलग शेषफल की बात की जाए, कैसे दोस्तों, अलग अलग, ठीक है। अगर अलग अलग जो शेषफल है वो आपको यहाँ पर पूछा जाता है, तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपको यहाँ पर संख्या और शेषफल दे रखा है, अलग अलग शेषफल, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपको जो भी यहाँ पर संख्या दे रखी है दोस्तों, उस संख्या का और जो आपको शेषफल पूछा है इन दोनों का क्या करना है, आपको अंतर निकालना है सबसे पहले, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर सवाल सोल्व करके दिखाता हूँ। जो भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है मैं आपको यहाँ पर एक बार सोल्व करके दिखा देता हूँ कैसे आपको इसको हल करना है। तो जो भी अपने को सवाल पूछा गया है, तो सबसे पहले तो आपको पता है इनका एलसीएम लेना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, आपको एलसीएम निकालना तो आ गया होगा दोस्तों। तो मैं अपना जो एलसीएम है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इनका एलसीएम जो है 60 आएगा। कितना आएगा, 60। आप अपने नोटबुक में एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। तो एलसीएम यहाँ पर मैंने आपको लिखा दिया हूँ, 60 आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी एलसीएम आया है उसमें से आपको अंतर माइनस करना है, ठीक है। अब अंतर कैसे निकालना है, जो भी आपको संख्या दे रखी है उसका और जो आपको शेषफल पूछा है उन दोनों का अंतर निकालना है। जैसे मैं आपको अंतर निकाल कर दिखाता हूँ। पहले यहाँ पर जो आपको ये शेषफल आपको बाद में जो आएगा, इसका जो है अंतर है वो इसके साथ में क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है। तो मैं आपको पहले यहाँ पर अंतर निकाल कर दिखाता हूँ, बाद में आप जो है दूसरा प्रोसेस करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर अपन को संख्या दे रखी है ये वाली, इसका और इसका अंतर क्या है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 10, 12 और 15 ये तो संख्या है अपनी, और जो इनका शेषफल है वो जो कितना है, आप देखोगे यहाँ पर शेषफल दे रखा है 5, कितना दे रखा है 5, ठीक है। यहाँ पर जो शेषफल है वो है 5, 7 और 10। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है वो आपको निकालना है, ठीक है। वैसे तीनों का अंतर सेम आएगा। वैसे आप देखो इनका अंतर जो 5 बताया जा रहा है यहाँ पर, जैसे 10 और 5 के बीच में जो अंतर है वो 5 का है, 12 और 7 के बीच में भी 5 का अंतर है, और 15 और 10 के बीच में भी 5 का अंतर है, ठीक है। इतना आपको काम कर देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो भी आपका एलसीएम आता है, तो मैंने आपको एलसीएम बता दिया हूँ पहले ही। तो इसका जो एलसीएम आया था 60 आया था। कितना आया था, 60। अब आपको क्या करना है, जो भी आपका अंतर आया है उसको एलसीएम में से माइनस कर देना है। जैसे अपना जो एलसीएम में 60 है और अंतर अपना आया है 5, ठीक है। तो अपना फाइनल आंसर जो है वो होने वाला है 55। कितना है, 55। आप देख लेना एक बार, जो 10 है, 12 है और 15 है,
इनका जो भाग है वो 55 में आप देख के देखना। अंतिम जो शेषफल बचेगा वो 5 बचेगा। जैसे मैं 10 का भाग इसमें देख के देखता हूँ आपको। 10 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 5 बार। पीछे कितना बचेगा? ठीक है, पीछे बचेगा 5। ठीक है, अगर हम 10 इसमें देंगे, 10 का भाग इसमें 5 बार जाएगा, 50 आएगा। 55 में से 50 घटाएंगे अगर अपन, तो अंतिम जो है शेषफल 5 बचेगा। और अगर अपन 12 की बात करें तो 12 का भाग अगर इसमें देंगे अपन तो वो कितनी बार जाएगा? आप देखोगे यहाँ पर कि 12 का अगर भाग देंगे अपन इसमें, ठीक है, 12 का अगर भाग देंगे अपन 55 में, जैसे ये 55 है और इसमें 12 का भाग देंगे तो कितनी बार आ गया? 12 के 12, 12 दो 24, 12 तिया 36 और 12 चौक 48, 48। पीछे कितना बचा? 7। अपने को कितना किया दे रखा है क्वेश्चन में। तो आप क्वेश्चन में अगर देखोगे जो अपने को यहाँ पर पूछा गया है कितना देर का, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जो 12 का जो आंसर है, देखना आप कितना अंतर है। 5 का अंतर था और शेषफल कितना बच रहा है? 12 का भाग देने पर 7 बच रहा है और 10 का भाग देने पर 5 बच रहा है। और आप 15 का भाग भी देखे देखना, उसमें भी 5 ही बचेगा दोस्तों, मतलब 5 मतलब 10 बचेगा। तो यहाँ पर दे रखा है। और नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें अपन, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दोस्तों ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, जैसे 10, 12 और 15 का भाग देने पर अलग अलग शेषफल की बात की जाए, तो आपको सबसे पहले निकालना है यहाँ पर अंतर निकालना है। क्या निकालना है? जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट, इसका जो भी डिस्क्रिप्शन है उसका शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे आपको सबसे पहले वो देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या गया। जैसे अगर आपको पूछा गया है कि वे छोटी से छोटी संख्या, तो अगर छोटी से छोटी अगर नाम आ गया तो आपको सबसे पहले लेना है एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद में आपको कितना पूछा गया है शेषफल, अगर अलग अलग पूछा गया है तो आपको शेषफल जो है उसका अंतर माइनस करना, क्या करना है? अंतर। ठीक है, ये तो यहाँ पर अंतर हो गया। और अगर आपको पूछा गया समान शेषफल, ठीक है, तो उस दिशा में आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है प्लस आपको क्या करना है? शेषफल को जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है? शेषफल जो है आपका उसको आपको जोड़ देना है, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आपके सामने आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर 2 दिशा दिखाई देंगी। पहला तो है अगर अंतर आपको दे रखा है तो वो उससे आप जो है एलसीएम से माइनस करके निकाल सकते हैं। और दूसरा आपको शेषफल दे रखा है और आपको अगर समान शेषफल की बात की गई है तो आपको जो शेषफल दे रखा है उसको एलसीएम में क्या करना है? जोड़ देना है। और अगर अलग अलग आपको शेषफल पूछा गया है यहाँ पर, तो एलसीएम लेना है संख्या का और शेषफल का अंतर निकालना है और आपको एलसीएम में से माइनस कर देना है। तो ऐसे जो है आप इसका आंसर निकाल पाओगे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ और किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, मैं आपको यहाँ पर टाइप कर देता हूँ क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला अपना क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 8, 10, 12 का भाग देने पर 8, 6, 8 और 10 शेषफल रहे। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है अपन ने जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन किया था सेम उसी के जैसा है, उसी का जैसा आपको इसमें मेथड लगाना है, उसी की तरह इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब क्या करना है? आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दे रखा है वह छोटी से छोटी संख्या, तो आपको एलसीएम ले लेना है। और इसका जो एलसीएम आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसका एलसीएम कितना आएगा? 120 आएगा। कितना आएगा? 120। आपको एलसीएम निकाल कर आप देख सकते हो। तो इसका एलसीएम जो है 120 आएगा। कितना? 120। और अब आपको क्या करना है? 120 आएगा और अब आपको क्या करना है? यहाँ पर सेम प्रोसेस रहेगा इसका। जैसे आपको संख्या दे रखी है यहाँ पर 8, 10, 12 और शेषफल दे रखा है 6, 8, 10। इसमें से जो है इनका जो अंतर है वो निकाल देना है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर जो है, मैं आपको अंतर निकाल के बताता हूँ। यहाँ पर जो अपनी संख्या थी वो है 8, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 12 और नीचे जो शेषफल कितना था अपना वो था 6, 8 और 10। कितना था? 6, 8 और 10। अब आप देखोगे इनका बीच का जो अंतर है वो कितना दिखाई दे रहा है आपको? 2 का अंतर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना था? आपको एलसीएम लेना था। एलसीएम कितना आया था आपका? 120 और अंतर कितना आया है?
2। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अलग अलग शेषफल पूछा गया है तो क्या करना है, माइनस कर देना है। कितना अंतर आपका 2 है तो 2 माइनस कर देना है। और जो फाइनल आंसर आपका यहाँ पर आएगा वो कितना आएगा, 118। कितना आएगा, 118। तो आपका जो यहाँ पर फाइनल आंसर है, इसमें आप जो है आपकी संख्या का भाग देखना, आपका जो आंसर आएगा वो आपका अलग अलग शेषफल आपको जो भी यहाँ पर 6, 8, 10 दे रखा है वो आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है दोस्तों। आप सीख गए होंगे कि अलग अलग शेषफल में आपको एलसीएम कैसे लेना है और समान शेषफल में एलसीएम कैसे निकालना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे बन सकता है। और तो मैं आपको अगला क्वेश्चन यहाँ पर टाइप करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 10, 12, 15 का भाग पूरा जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जिसमें 10, 12 और 15 का पूरा भाग जाए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, जो भी आपको संख्या दे रखी है उसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। और पूर्ण वर्ग दे रखा है, मतलब वर्ग यानी कितना होता है, 2 होता है। तो आपको यहाँ पर 2 के जोड़े बनाने हैं। जोड़े कैसे बनाने हैं, संपूर्ण का मतलब जो सेम कास्ट है उसके साथ में आपको जोड़ा बनाना है और सिंगल जोड़ा बनाना है। कितना, सिंगल। मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ कैसे क्या करना है। जैसे पूर्ण वर्ग है उसके बारे में बात करते हैं, पूर्ण वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग कैसे निकलेगा दोस्तों, जैसे आप देखोगे कि पूर्ण वर्ग होता है 2 का जोड़ा होता है और सेम कास्ट के साथ होता है। जैसे 2 × 2 बात करेंगे अपन तो ये पूर्ण वर्ग है। 3 × 3 बात करेंगे ये भी पूर्ण वर्ग है। और 4 × 4 बात करेंगे ये भी पूर्ण वर्ग है। 5 × 5 ये भी पूर्ण वर्ग है। 6 × 6 ये भी पूर्ण वर्ग है। 7 × 7 ये भी पूर्ण वर्ग है। तो आपको यहाँ पर 2 के जोड़े बनाने हैं, जो भी संख्या आएगी। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कैसे इसको पूरा करना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पर जो अपने को संख्या दे रखी है, पहले वो संख्या लेनी है आपको। तो मैं आपको यहाँ पर संख्या दिखा लेता हूँ कि संख्या आखिर है क्या, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो संख्या है अपनी, मैं इसको एक बार मीठा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो संख्या दे रखी है, जैसे 10, 12 और 15 इनका एलसीएम लेना, ठीक है। तो आपको वापस से वही आपको प्रोसेस जो है अपनाना है जो से पहले आप अपना रहे थे। जैसे 10, यहाँ पर 10, 12 और 15 इनका एलसीएम निकालेंगे अभी अपन। सबसे पहले 2 का भाग देखेंगे 5 बार, इसमें गए 6 बार, इसमें नहीं जाते हो तो 15 का 15 उतार देंगे, ठीक है। फिर 2 का भाग देंगे, 5 में नहीं जाता है 5 का 5, इसमें 3 बार, इसमें नहीं जाता तो ऐसे का ऐसा उतार देंगे। फिर देंगे 3 का भाग, इसमें नहीं जाता तो ऐसा कैसा, इसमें 1 बार, इसमें 5 बार। और अब आपको यहाँ पर क्या करना, 5 का भाग देना, इसमें 1 बार, इसमें 1 का 1 और इसमें 1 बार, ठीक है। अब आपको दोस्तों इतना तो आपको आ गया होगा कि इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि इसका जोड़ा बनाना है। जोड़ा कैसे बनाना है, आपके सामने ये संख्या दिख रही है ये वाली, इनका जोड़ा बनाना है आपको, ठीक है। और जोड़ा बनेगा सेम जो नंबर है उसके साथ में नंबर सेम नंबर का जोड़ा बनेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे आप देखोगे यहाँ पर 2 और 2 इनका जोड़ा बनेगा। तो आप देखोगे यहाँ पर जोड़ा बन चुका है इन दोनों का। और अब आपको ये करना है 3 और 5 का जोड़ा बनाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर संख्या दिख रही होगी 3 और 5। तो यहाँ पर 3 एक ही बार है और 5 भी एक ही बार है। तो अब आपको क्या करना है, अपने से जो है यहाँ पर नंबर लगा देना सेम। तो मैं यहाँ पर नंबर लगा देता हूँ 3, इसका जोड़ा बन गया। अब 5 का भी जोड़ा बना देते हैं ये वाला, ठीक है। तो जोड़ा बन चुका है और आपको सेम कास्ट का जो नंबर है उसके साथ में जोड़ा बनाना है। आपको दूसरे कास्ट के जो नंबर है जैसे 2 और 3 है इसका जोड़ा नहीं बनेगा, और 3 और 5 है इनका भी जोड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो प्रोसेस अपना रहे थे इतनी देर से वही आपको इसमें अपनाना है। जोड़ा बना लिया अपन ने और इनका जो अब आपको गुणा करना है, क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 2 × 2 4 हो गया। और मैं आपको अगले पेज पे ले जाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखोगे 2 × 2 4, 3 × 3 9 और 5 × 5 25, ठीक है। ये आप देखो यहाँ पर मैंने इधर टाइप कर दिया इनको। अब आपको इनको आपस में गुणा करना है वापस। तो अगले पेज पे जाएंगे अपन।
तो अपनी जो संख्या आई थी वो आई थी 4 × 9 × 25। इसको जो गुना करेंगे वो अपना जो फाइनल आंसर आ गया दोस्तों, वो आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर गुना करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे जो 4 होता है उसको यहाँ से गुना करेंगे पहले इससे, 4 9 36, और 36 × 25 अगर अपन करेंगे तो कितना आएगा, अप्रोक्स 900, कितना आएगा 900, 900 यहाँ पर आंसर आने वाला है। तो आपका जो फाइनल आंसर है एलसीएम वो आएगा यहाँ पर 900। ठीक है दोस्तों, आप सीख गए होंगे कि जोड़ा कैसे बनाना है। मैं आपको एक बार फिर से सिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो सेम कास्ट का है उसके साथ में आपको जोड़ा बनाना है। जैसे दो आपको यहाँ पर 2 दिख रहा होगा, 2 कितनी बार आ रखा है, 2 यहाँ पर 2 बार आ रखा है, एक इधर और एक इधर, तो यहाँ से इनका जोड़ा बन जाएगा। और अगर 3 एक ही बार है और 5 भी एक ही बार है तो आपको क्या करना है, अपने से यहाँ पर नंबर लगा देना सेम कास्ट का। जैसे 3 का 3 लगा देंगे और 5 का 5 लगा देंगे, तो इनका जोड़ा बन जाएगा। और ऐसे आप इसका जो है क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, एलसीएम निकाल सकते हो। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अलग तरह का लग रहा है, जो मैंने आपको अलग जो क्वेश्चन बताए थे पहले, ये सबसे अलग है। तो पूर्ण वर्ग का भी अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो आपको जो है अगला जो क्वेश्चन है वो भी आसानी से समझ में आ जाएगा। पूर्ण घन वाला सेम आपको उसमें और इसमें सेम प्रोसेस है। इसमें पूर्ण घन की बात करेंगे, और अब जो अपन ने बात की थी पूर्ण वर्ग वाली, ये इसमें बात की थी। घन का मतलब होता है 3। ऐसे आप देखोगे कि जोड़ा बनाना पड़ेगा, उसमें भी सेम थे। तो जोड़ा कैसे बनेगा, अब जोड़ा बनेगा वो बनेगा घन, यानी 3 3 का जोड़ा बनेगा। कितना, 3 3 का। जैसे आप ये देखो 2 2 ऐसा जोड़ा बनेगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ पहले ही। तो अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वे छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या क्या होगी। यहाँ पर क्या पूछा है, पूर्ण घन। ठीक है, और पिछली बार पूछा था पूर्ण वर्ग, क्या पूछा था, वर्ग। यहाँ पर पूछा है घन। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, वे छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या क्या होगी जिसमें 10 12 15 का भाग पूरा पूरा जाए। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, बस उसमें जब हमको पूछा था वर्ग पूछा था, और इसमें अपने को पूछा है घन। क्या पूछा है, घन। तो इसका कैसे आंसर निकालना, सेम प्रोसेस है उसका भी। तो मैं आपको इसका भी आंसर जो है सेम आपको काम करना है। 3 3 का यहाँ पर आपको जोड़ा बनाना है। अगर संख्या नंबर पहले से दे रखा है यहाँ पर 3, तो उनका जोड़ा बन जाएगा। अगर नहीं दे रखा है तो आपको अपने हिसाब से वहाँ पर नंबर लगा देना है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ इसका आंसर। तो आप देखोगे इसका जो अपने को क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है, क्योंकि इसमें छोटी से छोटी संख्या की बात हो रखी है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 10 12 और 15 का एलसीएम। यहाँ पर आपको सेम एलसीएम लेने के लिए लाइन खींच देनी है। सबसे पहले 2 का भाग 5 बार गया, इसमें गया 6 बार, इसमें कुछ नहीं तो ऐसे का ऐसा उतार देंगे। फिर इसमें 5 में नहीं जाता, ऐसा कैसे, इसमें 3 बार, इसमें 15 का 15 आ जाएगा, ऐसा नहीं जाता भाग। और अब आपको इसमें 3 का भाग देना है। 5 में 3 का भाग नहीं जाता, इसमें 1 बार जाता है, इसमें 5 बार जाता है। ठीक है, अब आपको इसमें 5 का भाग देना है, और क्या करना है, 1 बार जाता है, इसमें जाएगा 1 का 1 आ जाएगा, इसमें भी 1 का, मतलब 5 में 1 बार जाएगा तो 1 का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको संख्या दिख रही होगी ये वाली, देखिए दोस्तों ये वाली, इनका आपको जोड़ा बनाना है, वो भी 3 3 का जोड़ा। कितना, 3 3 का, क्योंकि यहाँ पर पूछा है पूर्ण घन। क्या पूछा है, पूर्ण घन, इसलिए 3 3 का जोड़ा बनेगा यहाँ पर। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो सेम कास्ट है उसमें देखेंगे यहाँ पर पहले से 2 का जो है 2 यहाँ पर नंबर है, और 1 अपन को ऐड कर देना यहाँ पर 3, ये इसका जो जोड़ा बन चुका है। अब आपको क्या करना है, 3 का जोड़ा बनाना है। तो 3 का जोड़ा बनेगा 3 × 3 × 3। ठीक है, इसका जोड़ा बन गया। अब आपको 5 का जोड़ा बनाना है, क्या, 5 का। ठीक है, तो 5 का भी अपन ने यहाँ पर जोड़ा बना दिया है, क्योंकि यहाँ पर संख्या नहीं दे रखी, तो अपने को अपने हिसाब से यहाँ पर संख्या लिखनी थी, और अपन ने जो यहाँ पर लिख दिया संख्या। तो आप देखोगे कि इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सेम प्रोसेस है, वापस इनको सबको आपस में गुणा कर देना है। तो मैं आपको यहाँ पर गुणा करके दिखाता हूँ। जैसे आप देखोगे यहाँ पर 2 जो ये 3 का जोड़ा है, इसका अगर गुणा करेंगे तो आएगा 8 आएगा। कितना आएगा, 8। 2 × 2 × 2 कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, और 3 × 3 × 3 कितना आएगा, 27 आएगा। 5 × 5 × 5 कितना आएगा,
125 कितना आएगा 125। आपको यहाँ पर लिख देना 125। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन तीनों को आपस में क्या करना है, गुणा कर देना है। क्या कर देना है, गुणा। नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाता हूँ। जैसे 8 इंटू 27 इंटू 125, इसका गुणा करेंगे अपन, कितना आएगा, तो आएगा इसका कितना आएगा 27,000। कितना आएगा दोस्तों 27,000। तो अपना एलसीएम कितना आ गया 27,000। तो आपको एकदम से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पूर्ण वर्ग का एलसीएम कैसे निकालते हैं और पूर्ण घन का एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो था एलसीएम का टॉपिक था, और आज का जो अपनी सेशन है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। और कल अगर एलसीएम का कुछ टॉपिक बच चुका है उसको अगली क्लास में अपन देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद दोस्तों।